मेटा मॉडल के इस पार्ट में हम वर्ब की बात करेंगे। अभी तक आप यूँ समझिए कि हमने ऑल और सम को लिया है। ऑल चाहे सब्जेक्ट में आए या एक सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में आए। फिर हमने कांट को यूज़ किया है। कांट बेसिकली एक स्मॉल वर्ब है जिसमें हम कई बार चॉइस को एबिलिटी में कन्वर्ट करके बोलते हैं। और अब मैं आपके साथ वर्ब की बात करूँगा, क्योंकि इसके बाद वर्ब आएगी ना, तो इसके बाद वर्ब जो है हम वर्ब की बात करेंगे। आपको वर्ब दो तरह से समझना होगा। वर्ब बेसिकली एक्शन वर्ड है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्टोर्शन होता है। वर्ब बेसिकली जब एक्शन वर्ड है तो इसमें एक्शन विजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसमें एक्शन विजिबल होना चाहिए। तो एक वर्ब ऐसी है जिसमें एक्शन विजिबल होता है। एक्शन इज विजिबल। एक्शन इज विजिबल। कुछ वर्ब ऐसी हैं, फॉर एग्जाम्पल जंप, एक्शन इज विजिबल। रन, एक्शन इज विजिबल। स्माइल, एक्शन इज विजिबल। लिफ्ट योर हैंड, लेफ्ट और राइट, तो लिफ्ट योर हैंड, तो एक्शन इज विजिबल, लिफ्ट हैंड, ठीक है। क्राई, लिफ्ट, एक्शन इज विजिबल, इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन एक वर्ब होती है जिसमें एक्शन इज नॉट विजिबल। एक्शन इज नॉट विजिबल। एक्शन इज नॉट विजिबल। यद्यपि आपको लग रहा है कि वो उस एक्शन को कर रहा है पर वो कुछ नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड आप बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा बोला जाता है, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, जब आप ये कहते हैं डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, और सामने वाला कहता है हाँ जी। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ, आप मेटा मॉडल पढ़ रहे हो, डू यू अंडरस्टैंड देम, आप कहेंगे हाँ। आपने कुछ करा, आप कहेंगे जी एक ही काम करा, वो हमने हाँ बोला, तो ये तो स्पीक हाँ है। एक्शन क्या किया? कुछ भी नहीं। तो ये हम कहेंगे ये स्पेसिफिक वर्ब है और ये अनस्पेसिफिक है। अनस्पेसिफिक वर्ब है तो उसको मुझे नहीं पता। जब मैं आपसे कह रहा हूं, आपने मुझसे कहा मिस्टर वर्मा डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, आई सेड यस। आपको मालूम है कि मैंने वही समझाया जो तुमने मुझे समझाया है, या मैंने इसको गलत तरीके से समझ लिया, या इसमें से मैंने कुछ डिलीट कर दिया, डिस्टोर्ट कर दिया, जनरलाइज कर दिया? करूँगा ना ये तो इसका मतलब है जो अंडरस्टैंड आपने बोला है, जो आपने बोला मैंने वही किया, इसकी क्या गारंटी है? ये एक अनस्पेसिफिक वर्ब है। इसमें गलतियां होती हैं, इसमें कोई झगड़े नहीं होंगे। तो अगर मैं ये कहूं यू डोंट अंडरस्टैंड माई पॉइंट, हो गया ना काम। यू डोंट रेस्पेक्ट मी, लिख देता हूं कुछ एक वर्ब को, रेस्पेक्ट, लव, यू डोंट लव मी, लाइक, हेट, परफॉर्म, एंजॉय। ये सब ऐसी वर्ब हैं, आप देखेंगे ये सब अनस्पेसिफिक हैं। रिलेट, कम्युनिकेट, ये सब अनस्पेसिफिक वर्ब हैं। अगर इनका हम यूज़ कर दें और इनका यूज़ करते हुए कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दें और उस ऑब्जेक्शन से आप फंस सकते हैं। सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई? तुम्हारी, जबकि अनस्पेसिफिक वर्ब है। और तुम ये मानोगे यार मैं तो गलती कर रहा हूं, तुम मेरी रेस्पेक्ट नहीं करते हो, यू डोंट रेस्पेक्ट मी, यू डोंट रेस्पेक्ट मी। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ गई? तुम पर। आरोप किसने लगाया? मैंने। लूजर कौन है? तुम। विनर कौन हूं? मैं। और तुम कह रहे हो मैंने रेस्पेक्ट कब करी? नहीं करी भाई, ठीक है ना? यू डोंट लव मी।
यू डोंट लाइक मी, यू हेट मी, यू डिसलाइक मी। और बॉस कहता है यू आर नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपरली, ठीक है ना, यू आर नॉट एंजॉइंग, आई एम नॉट एंजॉइंग योर क्लास राम सर। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है क्योंकि ये अनस्पेसिफिक है और इन्हीं का हम यूज़ करते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे। मान लेते हैं आपका बच्चा आपसे कहता है मामा पापा यू डोंट लव मी, आप मुझे प्यार नहीं करते हो। और आप क्या कहेंगे, नहीं बेटा आई लव यू। आप अपने बेटे की रियलिटी को मैच कर रहे हैं कि मिसमैच कर रहे हैं? आप कहेंगे मिसमैच कर रहे हैं। तो बच्चा आपको क्या मानेगा, मैचर के मिसमैचर? मिसमैचर। और आप कभी किसी मिसमैचर को लाइक करते हैं? नहीं। तो बच्चा फिर आपसे दूर चला जाएगा। तो आपको क्या सवाल पूछना है, आपने देखा कि ये पापा यू डोंट लव मी, यू डोंट लाइक मी, ठीक है ना, यू डोंट रेस्पेक्ट मी, ठीक है ना, यू डोंट गाइड मी, ठीक है ना, यू डोंट ग्रो मी, ठीक है ना, मेक मी करो, जो भी है। यहाँ पर आप सिर्फ एक लिख लो, पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा सेंटेंस। वॉट नीड्स टू हैपन फॉर यू टू नो दैट। इस सेंटेंस को यहाँ तक आपको रटना है और उसके बाद बोल देना है जो भी ऑब्जेक्शन है। यू डोंट लव मी, दैट आई लव यू। ऐसा क्या होना चाहिए आपके लिए कि आपको ये पता चल जाए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, ठीक है ना। ऐसा क्या होना चाहिए, दैट आई लाइक यू। किसी आदमी ने कहा कि तुम मेरी रेस्पेक्ट नहीं करते हो, तो आपने कहा कि सर व्हाट नीड्स टू हैपन फॉर यू टू नो दैट आई रेस्पेक्ट यू। तो अब उसे स्पेसिफिक बताना पड़ेगा, आपके बच्चे को स्पेसिफिक कहना पड़ेगा, पापा जब आप रात को कहानी सुनाते हो ना तो मेरी तरफ नहीं देखते हो। तो इसका मतलब है उसकी लाइफ में घटना कुछ और घटी है और उसने इसे अनस्पेसिफिक वर्ब से दे दिया है, ठीक है ना। यू डोंट रेस्पेक्ट मी, सर व्हाट नीड्स टू हैपन फॉर यू टू नो दैट आई रेस्पेक्ट यू। जब मैं बात करूं आपसे मेरी तरफ देखा करो। तो उस आपने उसकी तरफ नहीं देखा होगा या उसे लगा कि तुम उसकी तरफ नहीं देख रहे हो, उसने इसे कैसे डिस्टोर्ट किया, रेस्पेक्ट से। जबकि रेस्पेक्ट से देखने का कोई मतलब नहीं है, इंसल्ट भी तो एक ऐसा ही वर्ब है। सो व्हाट नीड्स टू हैपन, ठीक है ना। कई बार लोग कहते हैं राम सर आई डोंट एंजॉय योर क्लास। बिल्कुल ठीक बात है, वो ने कहने का हक है, पैसे दिए उन्होंने, आपका आपको भी हक है। तो मैं धीरे से उनसे पूछता हूँ, सर मैं मानता हूँ आपकी बात और आप जो भी कह रहे होंगे मेरे फ़ायदे के लिए कह रहे होंगे, पर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूँगा, कर सकता हूँ? वो कहेंगे हाँ करो। और मैं एकदम से क्या कहूँगा, मैं कहूँगा सर व्हाट नीड्स टू हैपन फॉर यू टू नो दैट यू एंजॉय माई क्लास। ऐसा क्या घटित होना चाहिए कि आप मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, आपको ये पता चल जाए कि आप एंजॉय करें। राम सर बीच में ना कहानियां सुनाया करो, टेल सम एग्जाम्पल विद स्टोरीज। तो उसका बेसिकली चूंकि मैंने कहानी नहीं सुनाई तो उस आदमी ने इसे डिस्टोर्ट किया कि मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। एंजॉय करना एक ऐसी वर्ब है जिसमें कितनी भी चीज़ों को आप डाल लो फिर भी आप कहोगे मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। तो एंजॉय बेसिकली इन अनस्पेसिफिक वर्ब है। तो इस पैटर्न को इससे लेंगे आप। उसी तरह से एक बार और आगे बढ़ते हैं, अगला पैटर्न लेते हैं, एक्स मीन्स वाई। एक्स मीन्स वाई। लाइफ में एक्स बेसिकली ये एक फैक्ट है और वाई बेसिकली उसकी ओपिनियन है।
लोग इस तरह से देते हैं कि वो एक फैक्ट देंगे और उस फैक्ट के ऊपर अपनी ओपिनियन दे देंगे। ओपिनियन बेसिकली डिस्टोर्शन है। तो वो फैक्ट को फैक्ट ही रहने दे तो अच्छी बात है, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो तो अच्छी बात है। लेकिन वो बेसिकली फैक्ट को फैक्ट के साथ तो देंगे, पर वो आपको क्या करेंगे कि वो ओपिनियन भी साथ में दे देंगे। यस्टरडे यू डिड नॉट पिक माई फोन। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। ओपिनियन क्या दे देगा एकदम से, यू नो मोर लव मी नाउ। तुमने कल मेरा फोन नहीं उठाया था, बिल्कुल ये फैक्ट आ गया। तुम मुझे अब प्यार नहीं करते हो। और यहां पर आप फंस जाएंगे, क्योंकि ये बात सच है लेकिन ये डिस्टोर्शन है। और आप एकदम से ये कहेंगे, अरे भाई प्यार नहीं फोन उठाया, पर मैं प्यार करता हूं तुमसे, कैसे कह सकते हो। और जैसे आप कहेंगे कैसे कह सकते हो, तो वो कहेंगे फिर फोन क्यों नहीं उठाया, फिर फोन क्यों नहीं उठाया। फिर आप कहेंगे भाई फोन इसलिए नहीं उठाया, मैं ड्राइव कर रहा था। तो वो कहेंगे सॉरी। लेकिन उससे पहले उन्होंने ओपिनियन तो बना दी थी ना, आर्ग्यूमेंट तो शुरू हो गया ना। कई बार ये चीजें आप ऐसे ही करते हो लाइफ में, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ये फैक्ट है, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये आपका डिस्टोर्शन है, ये आपका डिस्टोर्शन है। मैं 4 बार रिजेक्ट हो चुका हूं बिजनेस में, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। भाई 4 बार रिजेक्ट हो चुके हो, ये फैक्ट है, आगे नहीं बढ़ सकते, ये डिस्टोर्शन है। और डिस्टोर्शन को लेकर अगर आपने अपनी रियलिटी, अपना फिल्टर, अपना बिलीफ बना लिया तो गड़बड़ हो गई। गोट माई पॉइंट। तो ये दूसरों के लिए नहीं, पहले अपने लिए ही तोड़ दो इसको, ठीक है ना। जब मैंने एनएलपी सीखी, मैंने पाया तो मैं तो कंप्लीट ही डिस्टोर्शन का ही शिकार हूं। और मैं ही अकेला क्यों, जहां पर मैं पला बड़ा हूं वहां सभी यही कर रहे हैं। एक फैक्ट को लेते हैं और उसकी ओपिनियन बनाकर एक दूसरे को देते रहते हैं, और हम ओपिनियन के शिकार हैं, जिसको नॉलेज ऑफ डेथ कहा जाता है। एक था ना ट्री ऑफ डेथ, एक ट्री ऑफ नॉलेज, ट्री ऑफ डेथ, एक ही बात होती है ना। एनीवे, तो इसमें क्या करें फिर। इसमें आप एक एक्स, हाउ एग्जैक्टली एक्स मीन्स वाई, ये बोलेंगे। इसका इंटरवेंशन मैं यहां लिख देता हूं, हाउ एग्जैक्टली एक्स मीन्स वाई। और ये पहले अपने ऊपर लगाइएगा। हाउ एग्जैक्टली, कैसे एग्जैक्टली मेरा अंग्रेजी ना बोलना ये शो करता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बहुत सारे लोग हिंदी बोलकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मेरा फोन ना उठाना, हाउ एग्जैक्टली मेरा फोन ना उठाना, इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। तो उनके पास एक ही चॉइस होगी, फिर फोन क्यों नहीं उठाया। तो ये तो मान लिया उन्होंने कि प्यार करता हूं, फिर ये पूछेंगे फोन क्यों नहीं उठाया। और वो सवाल तो पहले भी पूछा जा सकता था। आप अपने बारे में सबसे पहले उन डिस्टोर्शंस को, एक्स इक्वल टू वाई को ढूंढ लें, जो आपकी अपनी लाइफ को खराब कर सकते हैं, आपके रिश्तों को खराब कर सकते हैं, आपकी हेल्थ को खराब से कर सकते हैं, आपके पैसे को बर्बाद कर सकते हैं, आपकी ग्रोथ को खराब कर सकते हैं। मैं कैमरा फेस नहीं कर सकता इसलिए मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मैं लोगों से बात नहीं कर सकता इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो आपने एक्स को वाई कर दिया। तो हम एक्स को वाई करे बैठे हैं बहुत सारी जगहों पर, और ये इसमें आपकी गलती नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि एक भी पैटर्न आपका अपना नहीं है, इस दुनिया ने आपको दिया है। मुझे मेरे समाज ने दिया है, जहां पर मैं रहता था, तो उसी का ही तो मैं दर्पण हूं, यहां पर घूम रहा हूं, ठीक है ना। उन चीजों को ठीक करते करते साल
दशकों गुजर गए हैं, अभी भी लिए घूम रहा हूँ, क्योंकि डीप डाउन न्यूरॉन पकड़े बैठे हैं, कोई ना कोई चीज़ आ जाती है, अरे यार ये मैंने कहाँ सीख लिया था, पता चला ये तो वहाँ सीखा था जब मैं 7वीं क्लास में था, ये तो वहाँ सीखा था जब मैं 6ठी क्लास में बैठा था एक गांव में लोगों के बीच में, वहाँ ये बात चल रही थी, ये तो मैंने वहाँ सीखा था जब मैं मामा के घर गया था या फूफा के घर गया था, वहाँ पर ये बात चल रही थी। तो एक्स को वाई करे बैठे हम सब लोग। तो जल्दी से अपने एक्स को ख़त्म का एक्स इक्वल टू वाई को ख़त्म करके सिर्फ फैक्ट को देखें, और उस फैक्ट में से बहुत सारी चीज़ निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ओपिनियन बनाएं, वो ऐसी ना बनाएं कि वो आपके लिए लिमिटिंग हो। तो लिमिटिंग ओपिनियन अगर आपने बना रखी है तो आप उन फैक्ट के साथ उसको एक्स को वाई करते हुए सिर्फ ये इंटरवेंशन लगाइए एंड यू विल एंजॉय इट। कई बार लोग क्या करते हैं, इसमें 2 और ऑप्शन आ जाते हैं। उसमें कई बार क्या होता है, तो फैक्ट नहीं देता आदमी, डायरेक्टली ओपिनियन दे देता है। कोई आदमी आपको फैक्ट नहीं देता, ओपिनियन दे देता। फॉर एग्जाम्पल, नो गेन विदाउट पेन। कई बार लोग आपके पास बैठेंगे और वो एकदम से कह देंगे, यार टुडे टुडे इज बैड। तो टुडे इज बैड उनके लिए ऐसा है कि भाई आज है तो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, बरसात ज़्यादा हो रही, तो वो फैक्ट नहीं बताएंगे, वो डायरेक्टली यही कह देंगे, ठीक है ना। लाइफ इज वेरी क्रूअल, लाइफ इज अनसर्टेन। उन्होंने आज किसी की डेथ वेथ देख ली तो आज लाइफ अनसर्टेन होगी, ठीक है ना। तो ऐसे आदमी को जो ओपिनियन एज ए फैक्ट दे रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे ओपिनियन एज फैक्ट। तो लोग आपको ओपिनियन एज ए फैक्ट देते हैं, इनसे बच के रहना, इनको कभी मत लेना। ये नो गेन विदाउट पेन किसी आदमी के लिए हुआ होगा, मेरे लिए तो नहीं है। मुझे तो जब भी गेन मिलता है उसमें गेन ही मिलता है। आप कहेंगे पर इस टाइम जो आप मेहनत कर रहे हो, इतनी देर से खड़े हो, उसमें पेन नहीं मिल रहा, वो पेन नहीं है, वो थकान है, और उस थकान को मैं रिवार्ड में देख रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर एक ही इंटरवेंशन मारे, अकॉर्डिंग टू होम, और हाउ एग्जैक्टली यू नो इट। तो वो कहेगा हाउ एग्जैक्टली आई नो, क्योंकि मैंने ये पढ़ा था, तो जो वॉट एवर यू हैव रेड इज ट्रू। टुडे इज बैड डे। हाउ एग्जैक्टली यू नो सर, आज 48 डिग्री टेम्परेचर है। सर हाउ एग्जैक्टली 48 डिग्री टेम्परेचर का मतलब बैड डे होता है। मेरी तो आइसक्रीम की दुकान है, आज तो मुझे मैसेज आया कि सारी बिक गई, मेरे घर में तो आज लाखों रुपए आए हैं। नहीं आपके लिए होगा पर मेरे लिए खराब है, तो फिर मुझे क्यों दे रहे ओपिनियन। लाइफ इज अनसर्टेन सर, हाउ एग्जैक्टली यू नो इट। नहीं अभी मैंने एक डेड बॉडी देखी। तो हाउ एग्जैक्टली यू सी अ डेड बॉडी मीन्स लाइफ इज अनसर्टेन। भाई हम तो यही मानते हैं, तो भाई साहब आप मानते हो तो मुझे क्यों दे रहे हो। तो दुनिया तुम्हें गार्बेज दे रही है ओपिनियन के रूप में। फैक्ट ले लो, ओपिनियन आप अपने आप बनाना। फिर सुन लो, ओपिनियन लेते रहो, दुनिया के फैक्ट लेते रहो, ओपिनियन बनाने का सिर्फ आपको राइट है, ठीक है। इसमें एक और भी पैटर्न है, वो है माइंड रीडिंग। कई बार लोग आपको ऐसा करते हैं मानो वो आपकी माइंड को रीड कर रहे हो। और यू लुक डिप्रेस्ड, किसी ने आपको देखा और आपने कहा यार यू लुक डिप्रेस्ड टुडे, यू लुक एंक्सियस, यू लुक स्ट्रेस्ड, ठीक है ना। यू लुक पैनिक्ड, यू लुक्ड अपसेट। और वो एकदम से पूछो हाउ एग्जैक्टली यू नो इट। इसका इंटरवेंशन है हाउ एग्जैक्टली यू नो इट। तुम्हें कैसे पता चला इस चीज का, हाउ एग्जैक्टली यू नो इट, आपको कैसे पता चला इस बात का।
तो कहेगा नहीं नहीं आपका चेहरा उतरा हुआ था। उनसे कहते हो एग्जैक्टली, फिर वहीं लगा दो। मेरा हाउ एग्जैक्टली मेरा चेहरा उतरा हुआ है कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मैं पेंसिव मूड में हूँ, मैं थिंकिंग मोड में हूँ। समझ गए मेरी बात? यानी कि आप अपने बारे में भी लोगों को ये ओपिनियन मत बनाने दो, क्योंकि उन्होंने देखा कुछ है और उन्होंने बोल कुछ दिया। और इस तरह से ये कुछ पैटर्न्स आप एंजॉय करिए, और भी कई पैटर्न है, बस इनको आप अप्लाई करना शुरू करें एंड यू वुड एंजॉय इट। कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।